औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मुमिनीन को या अली मदद वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान, जैसा कि आप जानते हैं कि मशहूर ज़माना सो कॉल्ड शिया मौलवी जवाद नकवी साहब, अल्लाह जाने मौलवी जवाद नकवी नाम है इनका या अल्लाह दिता नाम है या फिर पता नहीं क्या। हज़रत की जो तकरीरें थी माशाल्लाह वो बिल आखिर रंग ले आई और दुनिया को ये पता चल गया कि मज़हब शिया के लिबादे में माशाल्लाह यजीदियत फैला रहे हैं। खैर, मैं तो पहले ही बहुत ज़्यादा अवाम को इस बात पर पाने किया करता था कि भाई ये शिया नहीं है। ये जो MI6 गाली मुशरिक काफिर नुसैरी इस तरह की बातें कर रहा है, ये बंदा शिया नहीं है। ये आप सबको लड़वाने की एक साजिश है। और उल्टा होता क्या था कि साजिश का इल्जाम इस हकीर पे लग जाता था माशाल्लाह, और कुछ एक आध मुहक्किकीन अहले बिला पर। तो खैर, अब तो उसूली हजरात ने भी जनाब को जवाब देना शुरू कर दिए हैं और दो टोक अल्फाज में कहना शुरू कर दिया कि जनाब आप जहां से आए वापस वहीं लौट जाएं। चले, खैर हम इस बहस में नहीं जाते। आज से मौलवी जवाद साहब के खिलाफ हमारा एक वीडियो का पूरा सिलसिला है, एक अशरा हम शुरू कर रहे हैं जिसमें इस बंदे की सारी बातों का हम तालीमात अहले बैत सल्लल्लाहु अलैहि अजमाइन के तहत रद्द करेंगे और हकीकी शिया उलमा की तालीमात आपके सामने रखी जाएंगी, ताकि दुनिया को ये तो पता चले कि बिलाखिर झूठ कौन बोल रहा है, किस लिए बोल रहा है, किसके कहने पर बोल रहा है, और सारे मामलात में मज़हब शिया का क्राइटेरिया है क्या असलन। तो स्टार्ट करते हैं आज की पहली वीडियो बनाम शहीद करबला हजरत आका ज़ुहैर इब्न कैन बजली सलामुल्लाह ताला अलैह से। मौलवी जवाद नकवी साहब ने अपनी वीडियो में सरकार ज़ुहैर इब्न कैन पर तान करने की कोशिश की है माज़अल्लाह के वो जी प्रोपेगेंडे का शिकार थे एंड मेनी मोर थिंग्स लाइक दैट। शिया नहीं थे, ये है वो है, और टॉपिक भी यही रखा है माशाल्लाह वीडियो का, करबला का एक सुन्नी शहीद। अस्तगफिरुल्लाह। वो बिरादरान अहले सुन्नत की किताब से भी हम बात वाज़े करेंगे कि आया शिया थे कि नहीं। चलते हैं मौलवी जवाद के वीडियो क्लिप की तरफ और ये देखते हैं कि ये मौलवी साहब क्या अंदर सेल्फ क्रिएटेड वजाहतें देना चाह रहे हैं जनाब ज़ुहैर के लिहाज से। जो करबला में शहीद हुए ये सारे शिया नहीं थे, ये गलतफहमी है अगर किसी के ज़हन में है। शिया नहीं थे, और उनमें एक नमूना मैं अर्ज करता हूं, ज़ुहैर इब्न कैन रिज़वानुल्लाह ताला अलैह, ये शिया नहीं थे, ये खुलफा के मजहब व मसलक के मानने वाले थे और खलीफा सिवम के तरफदारों और हामियों में से थे। बनु उमय्या ने खलीफा सिवम के कत्ल को और हथियार बनाकर उम्मत के अंदर फितना डाला, तफरका डाला और बहुत प्रोपेगेंडा किया, गलत फहमियां फैलाई। ज़ुहैर इब्न कैन उस मुतासिरीन प्रोपेगेंडा में से थे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से दूर रहते थे, कभी भी इमाम के करीब नहीं आए। हज पर ये आए हुए थे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हज छोड़कर आ गए, ये हज करके आए, लेकिन आ मिले इमाम के काफिले से, चलते हुए इमाम के काफिले से आ मिले एक मकाम पर, एक मंजिल पर, और इन्हें पता चल गया कि ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कारवान जा रहा है। रास्ता चूंकि एक ही था, ये भी उधर ही जा रहे थे, इमाम भी उधर ही जा रहे थे, दोनों का मंजिल एक थी। इन्होंने ये रवश अपना ली कि इमाम अलैहिस्सलाम के काफिले के करीब नहीं होना। जहां इमाम पड़ाव डालते, रुक जाते किसी मंजिल पर इस्तराहत के लिए, आराम के लिए या पानी लेने के लिए, ज़ुहैर अपना काफिला वहां से गुजार के आगे ले जाते, और जहां इमाम ने नहीं रुकना होता, किसी और जगह पर रुकना होता था, वहां ज़ुहैर रुक जाते। यानी जहां इमाम चलते वहां ज़ुहैर रुक जाते और जहां इमाम रुकते वहां ज़ुहैर चल पड़ते। इस
तदबीर के साथ जा रहे थे और नीयत में यह था कि ये इस वजह से है कि कहीं भी इनसे मुलाकात ना हो जाए, बातचीत ना हो। क्यों? कि वो उस गलतफहमी का शिकार थे जो बनु उमय्या ने फैलाई थी। अब जरा इस ज़हनियत का आदमी शिया तो नहीं हो सकता। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। लअनतुल्लाहि अलल काज़िबीन वल जाहिरीन। मौलवी जवाद नकवी साहब, आप मुझे सिर्फ इतना बताएं, आप पे कौन सी वही नाजिल हुई है कि जनाब ज़ुहैर इब्न कैन बजरी माज़अल्लाह जी शिया ही नहीं थे? हाँ, कोई ज़ुहैर इब्न कैन का अपना जुमला हो तारीख में कि मैं शिया ने अली या शिया ने सुल्तान करबला में से नहीं हूं? यहाँ हमारे आइमा अहले बैत सल्लल्लाहु अलैहि अजमाइन में से किसी ने कहा हो, किसी इमाम पाक का इरशाद हो, मौला की हदीस हो कि ज़ुहैर शिया नहीं थे फिर भी करबला में शहीद हो गए। और सबसे बड़ा एलिगेशन तो माज़अल्लाह सुल्तान करबला पे आता है कि अपने वालिद गिरामी की खिलाफत बिला फसल और मौला अली की विलायत में शिराकत करने वाले को मौला हुसैन ने करबला के शहीद शुमार करना था। गो के अजीजान, इस मौजू पर उसूली उलमा और भी कई इनकी खुराफात पर इन्हें पहले से ही जवाब दे चुके हैं और उनके हमने आप देख रहे हैं वीडियोस के, लेकिन उन्होंने आए बाएं शाए करके जवाब दिया, कोई किताबी दलील नहीं है अंदर, क्योंकि ये बेचारे उसूली हजरात किताबें पढ़ते ही नहीं है। और इसका सबूत अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी कई 100 वीडियोस में इन लोगों के सामने रख चुके हैं और उन दलाइल का इंशाअल्लाह तबारक व तआला साहिबुज़ ज़मान के ज़ुहूर तक हमें कोई जवाब नहीं आने वाला, मुझे पता है। पहले तो चलते हैं जनाब ज़ुहैर की तारीख पर और ये देखते हैं कि आया ज़ुहैर माज़अल्लाह इनके बकौल गैर शिया यानी कि नासबी थे माज़अल्लाह, क्या वो खुलफा को मानते थे या नहीं? ये मेरे हाथ में किताब मौजूद है जी, आपके हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हसन जफर नकवी साहब की अंसार हुसैनी। इस किताब में सफ़ा नंबर 231 पर 231 पर उन्होंने ज़ुहैर के लिहाज से तबसरा किया है और वो यहाँ पर दो टोक अल्फाज में कह रहे हैं कि लिहाजा ज़ुहैर कहते थे कि मैं ना इनके साथ हूं ना उनके साथ हूं, लेकिन दिल में तो कुछ और है। ठीक है जी, ज़ुहैर गैर जानिबदार थे लेकिन दिल में थोड़ा थोड़ा सुल्तान करबला की तरफ माइल थे, इसलिए तो फौरन चले गए थे अपनी ज़ौजा के कहने पर। प्रोपेगेंडे का शिकार थे माज़अल्लाह, मौला के लिए ऐसे ही बंदे रह गए थे। अस्तगफिरुल्लाह। अजीजान, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, एक किताब अब मैं वो जवाद नकली साहब को दिखाना चाह रहा हूं जिसका हवाला इनकी किताबों में लिटरली, मौलवी जवाद की किताबों में आपको मैं कम से कम भी मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक 45 से 50 से ज्यादा मरतबा इजीली दिखा सकता हूं फिलबदी, कोई इसमें मसला नहीं है। वो किताब है आलिम रब्बानी मोहम्मद रय शहरी की मौसूअत और इमाम हुसैन। सुल्तान करबला पर इन्होंने मौसूआ तैयार किया, ये पूरा इंसाइक्लोपीडिया इमाम हुसैन पर। इसकी जिल्द नंबर अव्वल है, इसी किताब से फिर आपके सामने कुछ रख रहा हूं। सफ़ा नंबर 88 पर उन्होंने एक चैप्टर बांधा है और उस चैप्टर में असहाब सुल्तान करबला के लिहाज से क्या लिख रहे हैं, उन अफराद के अस्माए गिरामी जो इमाम हुसैन के साथ आपकी औलाद, बरादरान, अहले बैत और आपके शियों में शहीद हुए। आपके शियों में सुल्तान करबला के असहाब को क्या कह रहे हैं रय शहरी? सारे क्या थे जी? शिया। बात वाज़ेह है। अजीजान, फिर लकीर के फकीर, चलें ठीक है जी, ज़ुहैर इब्न कैन अगर शिया थे इसकी दलील क्या है? आए तेरी मेरी क्या, ज़ुहैर इब्न कैन खुद कहते हैं कि मैं शिया हूं। दलील, चलते हैं किताब की तरफ। आलिम रब्बानी शेख मोहम्मद ताहिर समावी की यह हाल ही में मार्केट में किताब आई है, अब्सारुल ऐन फी अंसारुल हुसैन। इन्होंने सुल्तान करबला के असहाब पे लिखी है अब्सारुल ऐन। इस किताब में अजीजान सफ़ा नंबर 284 284 पर अजरा नामी शख्सियत का जनाब ज़ुहैर से मुकालमा है। क्या है जी? अजरा ने कहा है, ज़ुहैर तुम शियाने अहले बैत में से न थे बल्कि उस्मानी थे, माज़अल्लाह एक इल्जाम। आपने जवाब दिया, क्या तुम्हें मेरे यहां यानी कि हुसैनी फौज के साथ होने से भी समझ नहीं आता कि मैं इनका शिया हूं? ठीक है जी, आप वाला इल्जाम ही ये अजरा नामी शख्सियत ने जनाब ज़ुहैर पे लगा। ज़ुहैर कह रहे हैं, ओ भाई मैं हुसैन का शिया हूं, मैं शिया अहले बैत हूं, मैं कहां से उस्मानी आ गया, मैं इनका शिया हूं। शिया नहीं थे, प्रोपेगेंडे का शिकार थे, इडियट।
अजीजान चले, ये तो अब तो मैं कहता हूं बात ही खत्म हो गई जब ज़ुहैर इब्न कैन खुद कह रहे हैं कि मैं शिया हूं। ये मौलवी जवाद साहब को किसने मुंह उठा के कह दिए इस मामले में आके नुक्ताचीनियां करें? पहले आप अपना शिया होना साबित करें। हजरत पोल खुल चुकी है आपकी। बड़े आए सुल्तान करबला के असहाब पे नुक्ताचीनियां करने वाले। तो अजीजान कुछ और दलाइल रहते हैं, लेकिन अब मैं बिरादरान अहले सुन्नत से मुखातिब हूं। अब ये अहले सुन्नत से खिताब है मेरा कि इस वीडियो की वजह से आपको नेगेटिव पर्सपेक्टिव में सोचने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है कि शिया 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 की रट लगाई हुई है तो फिर क्या सुल्तान करबला का हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप हमारे भाई हैं, हुसैन सबका, मौला हुसैन सबको जोड़ने के लिए आए हैं, लेकिन हक तो फिर हक है ना। चले आए बिरादरान अहले सुन्नत के लिए उनके घर का हवाला, उनके मुनाजरीन के बाबा आदम शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी साहब की किताब मेरे हाथ में मौजूद है, सिर्र शहादतैन। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी सिर्र शहादतैन में उन्होंने पेज नंबर 89 पर जब सुल्तान करबला का तज़किरा किया और मौला के साथ असहाब का और उनके अहले बैत का यहां जिक्र किया शहादत के लिहाज से, तो वो क्या लिखते हैं? वस्समानीन नफ्सन मिन अहले बैतिही वशीअतिही। मौला के साथ उनके अहले बैत के 18 अफराद और शिया शहीद हुए हैं। वशीअतिही, तो गोया सुल्तान करबला के सारे असहाब कौन है? शिया। ये सब बिरादरान अहले सुन्नत से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि ये मैं नहीं कह रहा, सारे अजीजान अहले सुन्नत से कहूंगा कि मेरे बिरादरान मोहतरम, ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके घर के मुहद्दिस शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी, जो कि मजहब शिया के माशाल्लाह काफी डांटे दुश्मन रहे हैं, ही वाज अ स्टॉन्च एनिमी ऑफ शियाज इन हिज एरा, ये वो लिख रहे हैं वो शियातिही, हुसैन के असहाब शिया थे जो करबला में शहीद हुए। अल्हम्दुलिल्लाह। अजीजान चले तेरी मेरी छोड़ें, तारीख के मुसल्लमात को परखने की सबसे मजेदार कसौटी ये है कि जब फरीके मुखालिफ के अपने कलम से वो जुमला अदा हो जाए, फिर तो सोने पे सुहागा। तो ये मेरे पास अब वो किताब है जिसका जवाद नकवी साहब अगर इनकार करेंगे, सॉरी जवाद नकली अगर इनकार करेंगे तो इन्हें अपना भी इनकार करना पड़ेगा, क्योंकि ये खुद मौसूफ की किताब है मौलवी जवाद साहब की, इक़दार आशूरा। इनकी अपनी मदाब पब्लिकेशन जामे और उसका से छपी है। इक़दार आशूरा, वैल्यूज ऑफ आशूरा, इक़दार कादिर की जमा है। इस किताब में सफा नंबर 73 पर 73 पर आए जवाद नकली साहब ने खुद मौला हुसैन का फरमान लिखा है। क्या लिखा है? सुल्तान करबला फरमाते हैं, मेरे भाई भतीजे, ये सरकार मोहम्मद हनफिया से कलाम करते कह रहे थे, मेरे भाई भतीजे और मेरे मौलवी साहब, ये क्या लिखा आपने असहाब हुसैन को बकौल इमाम हुसैन? शिया, जिनकी राय मेरी राय है, जिनका अम्र ही मेरा अम्र है, वो भी मेरे साथ जा रहे हैं। ये नहीं कि आ चुके, जा रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस बात हो रही है। ठीक है जी। तो जो हुसैन के लश्कर में है वो शिया। सुल्तान करबला का फैसला और जवाद साहब खुद आपने लिखा, आपकी किताब। जी मिस्टर, चलें जवाद साहब बाकी सारी किताबों को छोड़ें। अल्लाह तिता साहब, एक मिनट, मंजूर साहब, यार आपका असली नाम क्या है जरा कुरान पे हाथ रख के बताइएगा। जवाद साहब, ये चलें जवाद साहब ही, आपने इक़दार आशूरा में क्या लिखा? मौला हुसैन का फरमान। मौला कह रहे मेरे शिया। तो अल्लाह के बंदे, जब सुल्तान करबला का फरमान आपने खुद लिख दिया, असहाब शिया हैं और मौला के साथ जा रहे हैं, उनका अम्र मेरा अम्र है, क्या माज़अल्लाह सुमा माज़अल्लाह, मौला हुसैन जिनके अम्र को अपना अम्र कह रहे हैं, वो क्या खिलाफत अमीरुल मोमिनीन बिला फसल के मुनकिर होंगे? तो अक्ल घास चरने गई है मौलवी जवाद साहब। किस तरह की यार ये स्टुपिडिटी मार रहे हैं आप? चलो ठीक है आप शिया नहीं है, लेकिन कम से कम माकूल बात तो करें। प्रोपेगेंडे का शिकार थे, शिया नहीं हो सकता ऐसा शख्स। अब मुझे बताएं, मैं जवाद नकवी को मानूं, जवाद नकवी की मानूं? सॉरी नकली भाई, मैं आपको मानूं, आपकी मानूं? तकरीर में कुछ और, तहरीर में कुछ और। ये तो वही कॉलो फेल, बल्कि कॉलो तहरीर में ही तजाद, माशाल्लाह फेल तो आया ही नहीं। बड़ी मुनाफिकत। अजीजान, एक और राज की बात, ये कह रहे हैं ना वो मकतब खुलफा के पैरोकार थे। अच्छा,
बिल आखिर ज़ुहैर इब्न कैन ही को मौला हुसैन ने पैगाम क्यों भिजवाया? और आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह अगर किसी को जरूरत हुई मैं साबित करूंगा कि ज़ुहैर को पैगाम देने के लिए शहजादा अली अकबर गए थे, कोई आम कासिद नहीं। खैर ये अलग बात है। तो ज़ुहैर इब्न कैन ही क्यों? और भी तो अरब के नाम पर पहलवान थे। ज़ुहैर क्यों? खुदा की कसम कुर्बान जाऊं मौला हुसैन पे, बेटा हो तो हुसैन जैसा। अब आप लोग यकीनन सोच रहे होंगे कि यार ये क्या बाप बेटे वाली बात लेके बैठ गए। अली की हिकमत थी। आए, और ये बात भी मौलवी जवाद साहब ने लिखी है, ये इनका रिसाला है जो बहुत सारे एडिशंस में शाये हो चुका है, इनके अपने उर्वतुल उस्का की मताब पब्लिकेशन से, मशरब नाब, ये मौलवी जवाद साहब का जो रिसाला है, इस वाले की जो हेडिंग है यहाँ है हाथ में नज़िल्ला, तो सुल्तान करबला के फरमान पे उन्होंने रखी है। हैं पूरे जलील लेकिन फिर भी चले, खैर कोई बात नहीं। पेज नंबर है जी इसका 20। यहां ज़ुहैर इब्न कैन बजली सलामुल्लाह तआला अलैह का सुल्तान दश्त नैनवा सलावतुल्लाह अलैह के लश्कर में आना, उसका चैप्टर क्या बनाया है मौलवी जवाद साहब ने, जरा गौर करें। बकिया हिकमत अली, अल्लाहु अकबर। आप खुद देख लें, ज़ुहैर का हुसैन के लश्कर में आना किसकी हिकमत थी? अली। किसी शहीद के इंतखाब पे अमीरुल मोमिनीन का इतना इंफसाज नहीं था जितना हिकमत आमेज मामला ज़ुहैर इब्न कैन के लिहाज। यही तो ज़ुहैर की मौला अली से मुवाफिकत थी, जो कुछ जाहिल उल्लू के पट्टे उठ के कहते हैं कि जी सिफैन में मौला अली के खिलाफ लड़े थे। बेसना तो बेसिरो पार रिवायात पढ़ के, ना कौले मासूम से साबित ना कोई बात। अजीजान, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? ये अल्हम्दुलिल्लाह इस फकीर को शर्फ हासिल है कि ज़ुहैर इब्न कैन के इंतखाब को हिकमत कौले अली के तहत मौला के लश्कर में शामिल करना सबसे पहले आपको इसी फकीर ने बताया, और बताया भी मुखालिफ ज़ुहैर इब्न कैन की किताब से। अब मैं कहता हूं मौलवी जवाद साहब को खुदा का खौफ कर लें, पीछे रह क्या जाता है? बस लिखते क्या है, बोलते क्या है? बोलते आप वही हैं जो बातिल हैं, लेकिन मेरा मौला आपसे अनजाने में हक लिखवा जाता है और आपको पता ही नहीं इस बात का। लेकिन अब पता चल जाएगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला, क्योंकि आने वाली अगली जो 9 वीडियोस हैं उसमें आप ही की किताबों से आपको इंशाअल्लाह तबारक व तआला आईना दिखाया जाएगा। नो प्रॉब्लम इन दैट। अजीजान, मिलते हैं आपसे दूसरी नशिस्त में। टिल देन, पीस आउट। सुल्तान करबला आप सबके वारिस। خوب بنگرید، اکنون تمامی اسلام به مصاف و جنگ با تمامی کفر رفته است. امید هر رعده‌ای در آتش این جنگ بدمید بگذرد.